जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022, जिसका सिलेबस हम देखेंगे। जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो परीक्षा होने वाला है वो 30 अप्रैल 2022 को होने वाला है। जो 2021 में परीक्षा हुआ था उसका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन जो 2021 में परीक्षा हुआ था उसमें कम सिलेबस था, लेकिन जो 2022 का हुआ है होने वाला है उसमें थोड़ा अधिक सिलेबस रहेगा। तो हम आज उसी को देखेंगे। पहले हम सिलेबस को देखेंगे क्या क्या है तीनों सब्जेक्ट में, फिर मैं आपको सिलेबस को डाउनलोड करना बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वारिस और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने इस सिलेबस को खोल लिया है, बाद में मैं इसको डाउनलोड करना बताऊंगा। तो देखिए जो सबसे पहला हमारा लाइन है, अभ्यर्थी को उसी भाषा में की परीक्षा पुस्तिका दी जाएगी जिस भाषा का उल्लेख उसके द्वारा आवेदन पत्र में किया जाएगा। यानी आप जिस भाषा में एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसी भाषा में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। फिर इसके बाद देखें यहाँ पर 3 परीक्षा की संरचना। फिर देखिए उसका आगे मैं पढ़ता हूँ। चयन परीक्षा की अवधि 2 घंटे 11:30 पूर्वाह्न से 31 अपराह्न तक होगी, यानी 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसके 3 खंड केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 80 होगी और पूर्णांक 100 होगा, यानी 80 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा और इसमें 3 खंड होंगे। देखिए आप यहाँ पर देखिए परीक्षा प्रकार, यहाँ पर देखिए परीक्षा प्रकार, प्रश्नों की संख्या, अंक और समय विधि। तो देखिए यहाँ पर 3 खंड है, मैं इसे पढ़कर बता देता हूँ। मैं आपको डाउनलोड भी करना बता दूंगा ताकि आप लोग भी इसे अपने से देख लें। तो देखिए जो सबसे पहला हमारा है मानसिक योग्यता परीक्षा यानी रीजनिंग। फिर देखिए इसमें 40 प्रश्न है। यहाँ पर देखिए मानसिक योग्यता परीक्षा 40 प्रश्न है। फिर इसके बाद देखिए 50 अंक हैं और कुल कितना समय मिलेगा 60 मिनट। फिर देखिए अंक गणित परीक्षा, ये क्या है, ये मैथ है। मैथ में 20 क्वेश्चन रहेंगे, 25 अंक रहेंगे यानी नंबर और 30 मिनट समय मिलेगा। अब देखिए भाषा परीक्षा, यानी आप जिस भी भाषा में भरेंगे, अगर आप हिंदी में भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को तो आपको हिंदी में मिलेगा और अगर इंग्लिश में भरेंगे तो आपको इंग्लिश में मिलेगा, जैसे गद्यांश मिलेगा। तो देखिए भाषा परीक्षा में 20 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे और 30 मिनट लगेंगे। अब देखिए कुल योग में देखिए 80 प्रश्न हो जाएंगे, फिर 100 नंबर के हो जाएंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर करेगा 1.25 नंबर का। मैं भी नवोदय में पढ़ता हूँ, मैंने भी ये परीक्षा दी है ताकि मुझे पता है ना ये सब। और देखिए 2 घंटे का रहेगा। अब इसके आगे देखिए चलते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को तीनों खंड की एक ही परीक्षा पुस्तिका दी जाएगी, यानी तीनों खंडों की एक ही परीक्षा पुस्तिका में रहेगा तीनों खंड। दिव्यांग विद्यार्थी, यानी जिनके पैर या जो भी दिव्यांग आप समझ गए, भिन्न रूप से सक्षम विद्यार्थियों को 30 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा। यानी जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उन्हें 2 घंटा 30 मिनट समय मिलेगा, 30 मिनट अधिक समय मिलेगा। अब इसके आगे देखिए उत्तर अंकित करने की विधि, अलग से एक उत्तर और मार्कशीट मिलेगा। आप लोग अगर परीक्षा देने से पहले वो मार्कशीट पर अच्छे से भरना सीख लीजिएगा। अभ्यर्थी को केवल उसी उम्र पत्रक में उचित स्थान पर अपना उत्तर अंकित करना आवश्यक है। उम्र पत्रक की, यहाँ पर देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, उम्र पत्रक की नमूना प्रति नवीस यानी नवीसी मतलब JNV की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अगर आपको मार्कशीट प्राप्त करना है तो कुछ ही दिन में नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी, लेकिन आप YouTube पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और Google पे जाके बहुत से ऐसे हैं जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि यहाँ से डाउनलोड करना है। फिर देखिए केवल नीले काले पेंसिल से रंगना है। फिर इसके बाद देखिए 4 ऑप्शन ऐसे ही रहेगा, पहले A B C D, अगर C सही है तो आप C को पूरा सही से देखिए इसमें रंगा है ना, अब देखिए ध्यान से। फिर देखिए मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। काले गोले में यही सब लिखा है कि उसे कैसे कैसे भरना है। प्रत्येक प्रश्न में आपको पहले ही बता दिया था कि 1.25 अंक का हर क्वेश्चन रहेगा। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। दिशा निर्देश तथा उदाहरण, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ परीक्षा का स्वरूप। देखिए पहला है मानसिक योग्यता परीक्षा मैथ यानी रीजनिंग। रीजनिंग में प्रकार 1 क्या है, भिन्न आकृति छाटिए। ये देखिए 4 क्वेश्चन में इसमें भिन्न आकृति छाटना है। फिर देखिए सेकंड क्या है, आकृति मिलान। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बनाऊंगा एक वीडियो। देखिए जो 3rd है हमारा आकृति पूरक। अब चलिए देखिए 4th है आकृति श्रृंखला पूर्ण करना। अब चलिए देखिए 5 देखते हैं। ये देखिए 5 है समानता। अब देखिए 6 हम देख लेते हैं।
सिक्स जो है रेखा, गणित, चित्र, पूरक, त्रिकोण, वर्ग, वृत्त। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन इसमें दिया है, आप लोग अच्छे से इसे हल करना सीख लीजिएगा तभी पेपर देने जाइएगा। और देखिए प्रकार 7 में दर्पण बिंब। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए प्रकार 8 में जो है पंच नियंत्रित आकृति मोड़ना खेलना। अब आगे बढ़ते हैं, प्रकार 9 में स्पेस, यहाँ पर ये प्रकार 9 स्पेस विजुअलाइजेशन, यानी इस तीनों को देखिए यहाँ पर मिलाकर बनाना है। इसका उत्तर कौन सा का डी। देखिए तीनों को मिलाकर यहाँ पर किया है सही से। अब चलिए जो हमारा लास्ट इसमें जो है वो है प्रकार 10 सन्निहित आकृति एम्बेडेड। यहाँ पर देखिए इसमें खोजना रहता है, जैसे ये जल की तरफ बनाया है ना, तो इसी को हमें खोजना रहेगा। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा होगा, बी होगा। आप लोग इसे अच्छे से सीख लीजिएगा। अब देखिए अब हम किस में आ चुके हैं, हमारा जो रीजनिंग था वो खत्म हो गया। अब हम चुके हैं अंक गणित परीक्षण यानी मैथ में। अब ये मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। अब चलिए मैथ का हम सभी पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो लिखा है, इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों की अंक गणित में आधारभूत दक्षता को मापन है। इस परीक्षा के सभी 20 प्रश्न निम्नलिखित 15 विषयों पर आधारित होंगे, यानी यही 15 विषय से आपके क्वेश्चन आएंगे। आने के यही 15 विषय से आपके क्वेश्चन आएंगे। देखिए कौन कौन से विषय हैं। तो देखिए जो हमारा सबसे पहला विषय क्या है, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारा सबसे पहला विषय है संख्या और संख्या पद्धति। फिर देखिए सेकेंड पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रिय। फिर देखिए थर्ड भिन्नात्मक संख्या और उन पर 4 आधारभूत संक्रिय। फिर देखिए 4 गुणनखंड और गुणांक एवं उनके गुण। फिर देखिए 5 थोड़ा नीचे लेता हूँ। तो देखिए जो हमारा 5 है संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ। फिर देखिए दशमलव तथा उन पर आधारित संक्रियाएं। फिर देखिए हमारा 7वां भिन्नों को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्न में बदलना। फिर देखिए 8वां मापन, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन इत्यादि। फिर देखिए 9वां जो है दूरी, समय तथा गति। फिर देखिए 10वां जो है व्यंजकों का सन्निकटन। अब देखिए जो अब 15 उठे हैं तो हमने 10 देख लिया, अब 5 को और देखना है। जो हमारा 11 है संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण। फिर देखिए हमारा जो 12वां है प्रतिशत तथा उनके अनुप्रयोग। देखिए 13वां लाभ तथा हानि। 14वां साधारण ब्याज। और जो हमारा 15वां यानी लास्ट है परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। आप एक बुक ले लीजिएगा और उसमें से लगाते रहिएगा, एक ही बुक नहीं कई बुक लेकर आप इससे क्वेश्चन को देखिएगा। अब देखिए जो अब आगे हम देखें टिप्पणी में क्या बोल रहा है हमसे, धारणाओं तथा उससे संबंधित दक्षताओं के बोध तथा उनके अनुप्रयोग के परीक्षण पर आधारित बल दिया जाएगा। अंक गणित परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों के प्रकार के विषय में अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन है तो कुछ उदाहरण दिए गए, यानी वैसा ये 15 विषय से क्वेश्चन आएंगे ना, उसी तरह के यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, पहले आपको बता देता हूँ। 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। आपको अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो देखिए मैं बिना देखे ही बता दूंगा, इसमें हमारा ऑप्शन होगा डी। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी अभाज्य संख्या का ही गुणनखंड होना चाहिए। तो देखिए इसमें देखिए 3 क्वेश्चन दिया है, 3 को उदाहरण दिए हैं। अब देखिए हम आ जाते हैं जो लास्ट हमारा है वो भाषा परीक्षा। आपको हिंदी में देंगे तो हिंदी में आएगा और इंग्लिश में देंगे तो इंग्लिश का भाषा आएगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ भाषा परीक्षा में, मुख्य उद्देश्य अभ्यासी को पढ़ने के बोध को मापना है। इसमें 4 गद्यांश हैं, 4 पैसेज रहेगा, प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न हैं, यानी चारों में 5-5 प्रश्न हैं। अभ्यर्थी गद्यांश को ध्यान से पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर दें, यानी आपको ध्यान से पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आप हिंदी में करेंगे तो आपको हिंदी में पैसेज मिलेगा, अगर आप इंग्लिश भाषा में करेंगे तो आपको इंग्लिश भाषा में पैसेज मिलेगा, अगर आप जिस भी भाषा में करेंगे उस भाषा में आपको पैसेज मिलेगा। अब चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए मैंने कहाँ भगा दिया, लगता है हट गए, रुकिए मैं फिर से लगा देता हूँ। मैंने आपको हिंदी में बता रहा था ना, यहाँ पर बता रहा था। अब थोड़ा नीचे आते हैं, ये देखिए नमूना गद्यांश और नीचे प्रश्न दिए गए हैं। आपको गद्यांश आता है, उसमें विलोम शब्द, परिवाची, लोकोतियाँ, मुहावरा, ये सब भी आ सकते हैं। आप लोग एक लुसेंट का बुक आती है जवाहर नवोदय विद्यालय की,
आप लोग उस ले लेंगे ना, उसमें सब कुछ रहता है, विलोम परिवाची सब कुछ हिंदी का रहता है। अब देखिए एक हमारा गद्यांश है वन, हमारे लिए कई तरह के उपयोगी हैं। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। मैं इसका डाउनलोड करना कैसे मैं इसे बता देता हूँ। डाउनलोड का अलग वीडियो है, मैंने उसे बना दिया है। आप लोग जाकर नीचे कमेंट बॉक्स में एक मैंने लिंक दिया है डाउनलोड करने का PDF, आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं सबसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 6 के पेपर देने वाले हैं, अगर आपको कोई और दोस्त है तो उन्हें तक यह ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि वो भी डाउनलोड कर सकें, सिलेबस के बारे में पूरा जान सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।